हे गाइस, मैं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक थ्योरी चल रही है बहुत ही बढ़िया काफी दिनों से एवेंजर्स डूम्सडे को लेके। और ऑब्वियसली ये मूवी आने में अभी लगभग 4-5 महीने के आसपास है और थ्योरीज तो बनेंगी ही बनेंगी। तो एक थ्योरी जो कि इंटरनेट पे बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूँ एंड दैट इज कि इस मूवी के अंदर हमें दो डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे। वन प्लेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंड सेकंड प्लेड बाय किलियन मर्फी या फिर कोई और एक्टर जैसे मैट्स मिकल्सन या फिर कोई और। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पूरा ब्रेकडाउन इस थ्योरी का, बताऊंगा इसके लिए क्या एविडेंस है और इसको डिबंक कर पाऊंगा तो करूंगा जरूर, और मैं अपने थॉट्स भी हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस थ्योरी की अगर बात करें तो ये थ्योरी कुछ दिन पहले जो है काफी लोगों ने इस चीज को नोटिस किया कि ट्रेलर जो हमें देखने को मिलता है इसके अंदर हमें दो तरह के डॉक्टर डूम देखने को मिलते हैं, दो तरह की आंखें देखने को मिलती हैं और शायद इस मूवी के अंदर हमें दो डॉक्टर डूम मिलने वाले हैं। तो पहले थ्योरी समझते हैं। थ्योरी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डॉक्टर डूम जो है उसका जो मास्क है, जब वो थॉर से लड़ रहा होता है तब उसका मास्क और उसका जो सूट है वो टोटली डिफरेंट होता है, और जब वो उस बिल्डिंग में से बाहर निकलता है और अपनी सुपर हीरो लैंडिंग करता है तब इसका जो सूट है और जो मास्क है वो टोटली डिफरेंट है। वैसे इस बात का जिक्र जो है मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी किया था कि किस तरह से ये जो दोनों सूट हैं ये दोनों सूट अलग अलग हैं। उसके बाद अगर हम देखें इस पूरे सिनारियो को तो यहाँ पर हमें एक सीन के अंदर डॉक्टर डूम की जो आंखें हैं वो ब्राउन कलर की देखने को मिलती हैं और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो आईज है, मतलब आंखें हैं, जो वो ब्राउन कलर की हैं। साथ में सेकंड शॉट में हमें उनकी जो आईज है, मतलब डॉक्टर डूम की जो आईज है वो ब्लू ग्रीन टाइप देखने को मिलती है और किलियन मर्फी की जो आंखें हैं वो ब्लू ग्रीन टाइप है। तो या सेकंड चीज ये। थर्ड चीज जो कि लोगों ने नोटिस करी है वो ये है कि शायद जो है मार्वल इसके अंदर हमें बेट एंड स्विच खेलना चाहता है, हमें दिखाना चाहता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का यहाँ पर डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, लेकिन जब हम मूवी देखेंगे तो डॉक्टर डूम जो रियल में होगा वो कोई और होगा। और मोस्ट ऑफ द फैन कास्ट जो है, जो लोगों ने कास्ट सोची है उसके बारे में, दैट इज गोइंग टू बी किलियन मर्फी। ऑब्वियसली किलियन मर्फी इज अ फैंटास्टिक एक्टर और उनसे डॉक्टर डूम के बारे में पहले भी पूछा गया है, तो जो उन्होंने जवाब दिया था पहले ये जवाब सुन लो। Just happy to be working. You don't fancy going to the Marvel world, maybe? I don't know, never say never, you know what I mean? Doctor Doom. Right. Like, have you done your comic book villain thing? Does that hold any interest, or like, would you? Each character is different. You know, Doctor Doom is different than Scarecrow. Who, you know, as Yeah. long as the script and the person's there, then sure we can talk. Like, Yeah, I what's think your you've attitude? answered the question. Yeah. Yeah, I mean, I'm always, it's always about the script. Yeah. So I'll read, you know, if someone sends me a script, I'll read it. But, Yeah. and you never know. ठीक है, अब जवाब सुन लिया। अब ऑब्वियसली तुम्हें पता है कि ये थ्योरी काफी बढ़िया है और काफी लोग ये चाहते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम हम उनको ना देखने को मिले, दे शुड सी सम अदर एक्टर। एक टाइम पे मैट्स मिकल्सन भी कास्ट हुए थे डॉक्टर डूम के रोल में, काफी लोगों ने बोला कि भैया ये रोल उनको मिलना चाहिए, हालांकि मार्वल इस बारे में नहीं सोचता। सेकेंडली किलियन मर्फी जो एक फैंटास्टिक एक्टर हैं, ओपेनहाइमर में रॉबर्ट डाउनी जूनियर के साथ काम भी कर चुके हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि ही इज अ ग्रेट एक्टर, और कहीं ना कहीं जो डॉक्टर डूम का एक रोल है वो कुछ लोग ये चाहते थे कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ना मिले और किलियन मर्फी को मिले, इसलिए ये थ्योरी जो है वो हमारे सामने आई। हालांकि इसके लिए एविडेंस लोगों ने जो दिया है वो काफ़ी अच्छा है, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है। पहले मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। मुझे कहीं से नहीं लगता कि इस मूवी के अंदर तुम्हें दो अलग अलग एक्टर प्लेइंग डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे। किलियन मर्फी हो, मैट्स मिकल्सन हो या कोई और एक्टर हो, मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं लगता। और मैं तुम्हें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर ऐसा होता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो शुरू में आके डॉक्टर डूम का रोल प्ले करते हैं, फिर उसके बाद रियल डूम कोई और है, ये हमें पता चलता है डूम्सडे के एंड में, तो भाई ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी मेरे हिसाब से। और मैं ये समझता हूँ कि मार्वल जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर से पंगा नहीं ले सकता, क्योंकि आज तक जितनी मूवी बनी है मार्वल के बैनर के अंदर उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर का एक बड़ा हाथ है। वो इस बात का रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे जहाँ पर उनको बुरा फील हो, हल्का सा भी गंदा फील हो कि मेरा फेस इस्तेमाल करके सब कुछ करवा लिया और अब डॉक्टर डूम वो किसी और को बना रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला है। पूरी मार्केटिंग उठा के देख लो फिल्म की, चाहे फिल्म को आने से पहले जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो स्टेज पे आकर बता रहे थे कि मैं हूं डॉक्टर डूम, सारी की सारी चीज़ें देख लो। कहीं पे भी तुम्हें डाउट अगर है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो डॉक्टर डूम नहीं है तो उसको अपने दिमाग से निकाल दो। और अब बात करते हैं कुछ एविडेंसेस की। सबसे पहले
ये जो सीन है पूरा जहां पर हमें 2 सूट देखने को मिलते हैं, तो ये सूट जो है दोनों जो है वो ऑफिशियली मार्वल ने रिवील कर दिए थे पहले ही, ठीक है। पहले जो डॉक्टर डूम का रियल सूट था उसको रिवील करके दिखाया गया था, उसके बाद जो सेकंड सूट है वो भी रिवील करके दिखा दिया गया था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में। इसकी प्रॉपर पिक्चर हमारे सामने थी। लेकिन अब तुम ये सोचोगे कि 2-2 सूट क्यों, तो मैं तुम्हें बताता हूं। पहले ये जो सूट है जहां पर एक चेन लगी हुई है और नॉर्मल सा फेस है, ऑब्वियसली इस बंदे का नाम है विक्टर वॉन डूम। डूम इज अ विलनस नेम, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन जब रीड रिचर्ड्स है वो ये बात बोलेगा कि विक्टर को मैं जानता हूं, मेरे बचपन का दोस्त है, कॉलेज में साथ थे वगैरह वगैरह, तब डॉक्टर डूम को अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करना होगा कि मैं एक एलाय हूं, मैं एक फ्रेंड हूं, ठीक है। वो अपना मेन सूट नहीं पहन सकता क्योंकि अगर वो पहनेगा तो वो विलन ही दिखेगा और नाम भी उसका डूम है। तो ये बात बिल्कुल सेंस बनाती है कि ये जो पूरा का पूरा सूट है जो हमें इस सुपर हीरो लैंडिंग के अंदर देखने को मिलता है, डॉक्टर डूम इनिशियली ये सूट पहन के अवेंजर्स के सामने आएगा, फ्रेंडली अपने आप को सीन कराएगा और बोलेगा कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। जब सारी की सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें खराब हो जाएंगी, उसके बाद डॉक्टर डूम जो है वो अपना रियल सूट पहनेगा, अपनी असली औकात में आएगा और तब हमें इसका जो विलन सूट है वो देखने को मिलेगा, जो कि दूसरा सूट है। दूसरी चीज, आंखों की बात कर लेते हैं। तो काफी लोगों ने बोला था कि भैया ब्राउन आंखें रॉबर्ट डाउनी जाएंगी, लेकिन इसमें तो ग्रीनिश ब्लू है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल है, एनर्जी, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर डूम की जो एनर्जी है वो ग्रीन कलर की है, इसलिए जो उसकी आंखें हैं वो भी ग्रीन कलर की हैं। बड़ा ही सिंपल आंसर है। बाकी मूवीज में भी तुमने देखा होगा कि जब कोई मैजिक का जो बंदा होता है वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है तो मैजिक जो है उसकी आंखों में भी दिखता है। सेकेंडली पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक वेरिएंट हो सकता है टोनी स्टार्क का, जिसकी ब्लू और नीली आंखें हो या फिर ग्रीन आंखें हो, इजिली पॉसिबल, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर वेरिएंट की सेम ही आंखें हों। भाई लोकी के सारे वेरिएंट अलग अलग थे, कुछ वेरिएंट सेम थे। पीटर पार्कर के सारे वेरिएंट अलग अलग है। टोबी मैगवायर की आंखें नीली हैं, टॉम हॉलैंड की आंखें ब्राउन है, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डेफिनेटली इस बात का सेंस बनाती हैं कि ये दोनों जो एक्टर हैं वो कोई और नहीं है, वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर है। तीसरी चीज़ जो कि फैंस ने नोटिस की वो ये है कि इस सीन में तुम देख सकते हो कि जब डॉक्टर डूम का क्लोजअप दिखाया जाता है तब डॉक्टर डूम की आंख के ऊपर एक मोल है, एक छोटा सा निशान है, एक छोटा सा काले कलर का बिंदु है। और रॉबर्ट डाउनी जूनियर की जो आंखें हैं उसके बगल में भी सेम तरीके का बिंदु है। तो ये कोई और एक्टर हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही है। और अब तुम्हें ये बात पता चल जानी चाहिए कि इस मूवी के अंदर हमें 2 एक्टर डॉक्टर डूम प्ले करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। अब मेरी बात को गौर सुनना, मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 एक्टर इसके अंदर देखने को मिले, लेकिन ऐसा जरूर पॉसिबल है कि इस मूवी के अंदर हमें 2 डॉक्टर डूम देखने को मिले, 3 डॉक्टर डूम देखने को मिले, 4 डॉक्टर डूम देखने को मिले, और वो सारे के सारे प्ले करेंगे रॉबर्ट डाउनी जूनियर। यानी डॉक्टर डूम जो है वो मल्टीपल देखने को मिल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज के देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑल विल बी प्लेड बाय रॉबर्ट डाउनी जूनियर, और कोई प्ले नहीं करने वाला है। अब किलियन मर्फी इज अ फैंटास्टिक एक्टर, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मे बी फ्यूचर के अंदर जब डॉक्टर डूम के कैरेक्टर को वो रीबूट करेंगे तब वो वापस आ सकते हैं डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने के लिए। मैट्स मिकल्सन इज अ फाइन चॉइस, मेरे को लगता है कि फाइन चॉइस है, बट लोगों को लगता है तो या आई वुड बाज। तो या ये सारी की सारी चीज़ें पता होने के बावजूद, और मैं इस मूवी सिनेरियो को लगभग पिछले 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आई नो कि मार्वल किस तरह से सोचता है, आई नो रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मार्वल के अंदर कितनी इज्जत है और वो कितना ज़्यादा फेमस है फैंस के बीच में। मार्वल कभी भी ये बार्गेन नहीं खेल सकता जहाँ पर वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लूलू बना के उनका फेस इस्तेमाल करके किसी और को डॉक्टर डूम बना दे। डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा, वेरिएंट देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेन डॉक्टर डूम है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले कर रहे हैं। एंड आई थिंक कि अब तुम्हें ये बात पता हो जानी चाहिए और पता चल जानी चाहिए कि डॉक्टर डूम किलियन मर्फी तो है नहीं या कोई और तो है नहीं। ये पूरी की पूरी बोगस थ्योरी है। थ्योरी बहुत मस्त है, आई लाइक द थ्योरी, बट पूरी बोगस थ्योरी है। इसके पीछे कोई भी एविडेंस नहीं है और सिर्फ और सिर्फ लोग सोच रहे हैं इसके लिए ऐसा होने वाला है। आई डोंट थिंक सो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मैं हूं सचिन निगम, और तुम्हारी अवेंजर्स डूम्सडे को लेके कोई और थ्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।